अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो यार, जैसे मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी अबाउट फर्स्ट ईयर के लिए कितनी बुक्स चाहिए, कौन सी बुक्स चाहिए, शॉर्ट बुक्स, वीडियोस, नोट्स, एवरीथिंग। तो आज वो मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया अबाउट फर्स्ट ईयर MBBS कि कितने मॉड्यूल्स हैं, कौन से एग्जाम्स होंगे और थोड़ी बहुत ट्रिक्स बताई हैं अबाउट पास पेपर्स एंड गेटिंग गुड मार्क्स, तो प्लीज़ मेरी वो वीडियो ज़रूर देख लें, मैं लिंक दे दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले फिजियोलॉजी की बात करते हैं। फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर MBBS में। तो फिजियोलॉजी आपने पढ़नी है गाइटेंस से ही सारे MCQs बनते हैं, पेपर पूरा गाइटेंस से बन रहा होता है। बट सीन ये है कि गाइटेंस बहुत एक्सट्रीमली लेंथी है कि अगर आप इसे पढ़ भी लेंगे तो आपके पास रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा एग्जाम में। लाइक अगर आपको फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट पूरी तो नहीं कह सकते, लाइक इसकी अगर आप दो डिवीजन करें, मैंने दो में डिवाइड की हुई है, ये पूरी नहीं है, इतनी और होती है, बहुत मोटी है गाइडेंस। तो आप इसको दो में डिवाइड कर लें और इस तरीके से इजीली पढ़ लें आप लोग, क्योंकि आप लोग देखिए आप लोगों को फर्स्ट ईयर में ना काफ़ी सारी जो है गाइडेंस पढ़नी होती है। ये सब कुछ फर्स्ट ईयर का ही पार्ट है। इवन पूरा ब्लड भी फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, पूरा हार्ट वाला सर्कुलेशन, ये सब आपको अभी पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का ये है कि गाइडेंस आप पूरी पढ़ें, लेकिन गाइडेंस पढ़ने का तरीका ये होता है कि इसके साथ आपने रखनी है शॉर्ट बुक। कौन सी शॉर्ट बुक? दिस वन, फिरदौस एक इतनी अच्छी शॉर्ट बुक है, मतलब सब कुछ इसमें फिरदौस में लिखा हुआ है जो कि गाइडेंस में लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। आपने क्या करना है, गाइडेंस पढ़नी है, उसके बाद आपने पढ़नी है फिरदौस। अगर आपको कहीं लगे कि यार ये वाली बात जो है वो फिरदौस में मिसिंग है, तो आपने उसको गाइडेंस लेके यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करनी है, ऐड कर लेना है। और इस तरीके से क्या होगा कि आपकी एक टाइम पे गाइडेंस के साथ साथ फिरदौस भी आप पढ़ लेंगे। और फिरदौस आपकी मिनी गाइडेंस है, लाइक आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट फिरदौस में जो फिरदौस में मिसिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्स में जस्ट आपने फिरदौस पढ़ के जानी है। एंड आई एम अश्योरिंग यू कि फिरदौस पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ले जा सकते हैं, शर्त एक गाइडेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो इसमें मिसिंग है इनकॉर्पोरेट कर दिए जाएं। जहाँ तक वीडियोस की बात है, तो यार वीडियोस के लिए सबसे बेहतरीन जो मैं आपको चैनल बताऊंगी वो है सेल्फलेस में बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है उनका सबसे बेस्ट जो है वो फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। तो सेल्फलेस मेडिकोस की आप प्लेलिस्ट में जाके फिजियोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं। और अगर मुझे भी लगा कि कोई टॉपिक पढ़ा सकती हूँ तो मैं भी ज़रूर पढ़ा दूंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा हो गया फिजियोलॉजी कवर। तो उसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री पे आते हैं। बायोकेमिस्ट्री की हर कॉलेज में बहुत सारी किताबें होती हैं, लाइक कुछ चैटर्जी फॉलो करते हैं, कुछ लिपिनकॉट फॉलो करेंगे, लेकिन लिपिनकॉट और चैटर्जी मैंने दोनों पढ़ी हुई हैं और आई एम टेलिंग यू कि चैटर्जी लिपिनकॉट के मुकाबले में बहुत टफ है। लिपिनकॉट इज़ अ लॉट ईजी, बहुत लेंदी होती है, पढ़ने में ऐसा लग रहा होता है कि पूरी उम्र निकल जाएगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी वर्डिंग्स में लिखे होते हैं। इवन जो ये चार्ट्स हैं इससे कभी मत भूलिएगा, पीछे जो ये समरी दी हुई होती है, क्वेश्चंस लाजमी सॉल्व करें, मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंट। तो गाइड आपको ये लिपिनकॉट तो ज़रूर पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन जो बायोकेमिस्ट्री में आपका सेवियर है, जो आपको बचाएगा, वो है ये इन फर्स्ट ईयर फाइक एक बेहतरीन शॉर्ट बुक है, हर कोई पढ़ कर जा रहा होता है, इसके बगैर आप फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री नहीं निकाल सकते हैं, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है। इवन फाउंडेशन मॉड्यूल में तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना लिपिनकॉट से, और आगे के मॉड्यूल में थोड़ा बहुत आप लिपिनकॉट फॉलो करना चाहें तो कर लें। बहरहाल मैंने अपने फर्स्ट ईयर में लिपिनकॉट खोली भी नहीं थी और मेरे बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और मैंने सिर्फ ये किताब फॉलो की थी। ये आपको, लेकिन ये कि आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, लाइक ऑलमोस्ट पूरी ही पढ़नी पड़ती है ये, ठीक है। पूरी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़नी पड़ेगी बायोकेमिस्ट्री क्लियर करने के लिए। तो अगर कोई लिपिनकॉट पढ़ना चाहते हैं तो बेशक पढ़े, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप लिपिनकॉट को इग्नोर कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन फाइक को इग्नोर आप नहीं कर सकते। तो फाइक ज़रूर पढ़नी है, इसकी शॉर्ट बुक है, बेहतरीन है, बहुत अच्छी है और बहुत ईजी है। और यार वीडियोस के लिए देखो, बायोकेमिस्ट्री की कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ आ जाए यूट्यूब पे भी, इवन क्योंकि बहुत मुश्किल तरीके से समझाई हुई होती हैं बातें। आप खुद पढ़ के देखें, आपको खुद समझ आएगा, बहुत इजी है, इंटर की केमिस्ट्री से भी इजी होती है। लेकिन अगर फिर भी ना समझ आए तो यार सेल्फलेस की वीडियोस देख लेना, लेकिन उससे भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए इंडियन चैनल्स जो है वो PG वगैरह और इस तरीके के चैनल्स बने हुए, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बायोकेमिस्ट्री। बाकी मैंने खुद से तो कोई ऐसा चैनल नहीं देखा जिसमें बेहतरीन बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई है जो मैं रिकमेंड कर सकूँ। तो बायोकेमिस्ट्री खुद ही करनी पड़ती है, और अगर इससे पढ़ोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि समझ ना आए। अब हम हिस्टोलॉजी बताते हैं। यार हिस्टोलॉजी में एक ही किताब है और वो है लाइक ही पढ़नी पड़ती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पूरी लाइक पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में। अब लाइक पढ़ने का लेकिन पता तरीका ये है कि आपने लाइक उठानी है, लाइक में आपने पढ़ना पूरा है जो कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन आपने बनाने हैं स्टिकी नोट्स में आपने लिखना है कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल, इसमें बेसिकली आपको माइक्रोस्कोप के नीचे सेल में डिफरेंसेस बताने होते हैं ना, तो आप ये डायग्राम्स के नीचे ज़रूर पढ़ें, पूरा पैराग्राफ पढ़ें, और उसके बाद स्टिकी नोट्स बना करना उसके ऊपर लिख दें कि यार अच्छा मेन बातें ही हैं
क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि मेन चीज़ें ही पूछ रहे होते हैं, आपकी पॉइंट्स वाइज आपको पूछ रहे होते हैं कि किसकी क्या शेप है। इस तरीके से पॉइंट्स बनाकर अगर आप पढ़ेंगे डायग्राम्स को देख के तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी हिस्टोलॉजी की भी शॉर्ट बुक में फिरदौस वगैरह आती हैं, लेकिन आई डोंट नो, मैंने कभी भी फॉलो नहीं करी क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, इनफ है, बिल्कुल परफेक्ट। और इसको पढ़ने के बाद आपको कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पूरी हिस्ट्री निकलेगी। और अगर वीडियोस की बात करें तो यार हिस्ट्री में वीडियोस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही आसान हलवा लिखा हुआ होता है, तो अब वीडियोस की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका नहीं समझ आ रही सेल की हिस्टोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो फिर आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब को भी। लेकिन यूट्यूब में भी ये है कि आपको बहुत लेंदी वीडियोज़ मिलेंगी, जबकि आपको खुद पढ़ के इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। एक बात और मुझे ये यहाँ पे ऐड करनी है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले एनाटमी पढ़ लेंगे ग्रॉस, और उसके बाद जो है फिजियोलॉजी और देन हिस्टोलॉजी। तो इस तरीके से क्या होता है कि सब कुछ रिपीट हो रहा होता है। मैंने जो अपने स्टूडेंट लाइक फर्स्ट ईयर में देखा वो यही देखा कि हिस्टोलॉजी की लाइक हुसैन इतनी सफिशेंट है कि अगर आप सबसे पहले ये उठाएंगे ना हिस्टोलॉजी की, तो आपको एनाटमी और फिजियोलॉजी बहुत आसानी से समझ आएगी, क्योंकि इसमें इवन फिजियोलॉजी भी लिखी हुई होती है कि मतलब सेल का पहले स्ट्रक्चर बताएंगे और फिर फंक्शन भी बताया हुआ होता है। तो इस तरीके से ना बहुत ईजी हो जाता है फिजियोलॉजी और एनाटमी कवर करना आफ्टर हिस्टोलॉजी। तो जब भी स्टार्ट करें पहले हिस्टोलॉजी से स्टार्ट करें, वो बहुत ज़्यादा एक बैकअप कर देता है आगे का कवर करने के लिए। तो उसके बाद आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बच्चों को बहुत जहर लगती है और मुझे भी बहुत जहर लगती थी, तो ये है कि बर्दाश्त करनी पड़ती है। एम्ब्रियोलॉजी की जो असल 2 बुक्स हैं और ज़्यादातर यही फॉलो होती है, इसमें से एक है KLM और एक आ जाती है आपके पास ये वाली लैंगमैन। ये 2 बुक्स तो मशहूर ज़माने हैं। KLM ज़्यादातर पढ़ाकू नर्ड वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं, मैंने भी KLM ही पढ़ी थी शुरू में। और लैंगमैन जो है ये थोड़ी सी कदर शॉर्ट है, ये मैंने अपने दोस्त के लिए, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें इससे टीचर्स बोलते हैं और कुछ चीज़ें इससे बोलते हैं, लेकिन बात ये है कि आपने पढ़नी है इससे, मतलब ये बेहतरीन है। इस मैंने पूरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यही पढ़ी है, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ कवर है, हर एक चीज़, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इसमें या इसमें और इसमें ना हो, ठीक है। आपने लेकिन एक काम करना है, आपने जो आपका शुरू का मॉड्यूल है ना, फाउंडेशन मॉड्यूल, जिसमें जनरल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे, वो आपने KLM से करनी है। तो KLM में बहुत ही आसान लिखी हुई है, ठीक है। मैंने भी KLM से की थी शुरू की जनरल एम्ब्रियोलॉजी, तो मेरे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे, तो आगे की जो मैंने सिस्टमैटिक है वो फिर मैंने इससे कर ली थी। तो इसको मिलाकर आपने पढ़ना है शुरू में, बाद में इंशाल्लाह ताला आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपको सारी एम्ब्रियोलॉजी समझ आएगी। आपने नजीब डॉक्टर नजीब का नाम सुना होगा। डॉक्टर नजीब इज़ द बेस्ट टीचर फॉर एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। उनकी एम्ब्रियो पढ़ने के बाद लाइक आपको ये हलवा लगेगी, KG की किताब लगेगी। और आपने पहले डॉक्टर नजीब की वीडियोस देखनी है। डॉक्टर नजीब की एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर्स यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, इसके लिए सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आपने पहले नजीब की वीडियो देख के आपने ये पढ़ लेनी है और फिर ये फॉलो कर लेनी है, इसमें आपने पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। और आगे के सिस्टमैटिक के लिए ये इनफ होगी, लेकिन फाउंडेशन मॉड्यूल की जितनी भी एम्ब्रियो है वो आपने इसी से करनी है, ठीक है, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकअप और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो कि आगे में आपको रट्टे न मारने पड़े, आपको पीछे की कहानी सारी मालूम हो, ठीक है। तो अब हम बात करें ग्रॉस एनाटमी की। ग्रॉस एनाटमी की बहुत सारी किताबें होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने भी सारी ली हुई थी, ठीक है। लेकिन पढ़ी मैंने कौन सी है मैं ये भी बता देती हूँ, और कौन सी बेस्ट है ये भी बता देती हूँ। हर कॉलेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। एक ये बुक बहुत मशहूर है जिसका नाम है KLM, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। KLM है ये इसका नाम, और ये मैंने ख़रीदी थी, लेकिन आज तक कैसी कैसी पड़ी हुई है, क्योंकि भाई ये वो लोग पढ़ सकते हैं जिनके अंदर बहुत बर्दाश्त है, क्योंकि ये बहुत लेंदी है और बहुत टफ किताब है। तो ये से हर किसी की पढ़ने की बस की बात नहीं है। शुरू में मैंने कोशिश की थी इसे पढ़ने की, लेकिन मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि अगर एनाटमी पढ़नी है तो बेहतरीन किताब है ये ग्रेज एनाटमी। ग्रेज इज़ लाइक एसेंस ऑफ एनाटमी। ग्रेज एनाटमी जिसने पढ़ी है वो एनाटमी में कभी पीछे नहीं रह सकता। इवन हम 4th ईयर में भी आगे तो हमारे टीचर्स बोल रहे होते हैं कि ग्रेज एनाटमी पढ़िए, तो एनाटमी बेहतरीन पढ़ी है आपने। ग्रेज एनाटमी को ज़रूर पढ़ें। मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पूरी ग्रेज एनाटमी फॉलो किया, मुझे किसी शॉर्ट बुक की ज़रूरत नहीं पड़ी, इवन किसी वीडियोज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इतने अच्छे से ग्रेज एनाटमी में सब कुछ लिखा होता है। बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा इजी है, और इतनी प्यारी प्यारी इसमें डायग्राम्स हैं कि आपको जो है ना किसी किस्म के एटलस की और किसी किस्म की डायग्राम्स के लिए अलग से किताब की ज़रूरत नहीं पड़ी। ग्रेज एनाटमी बेस्ट है। डाओ में, SMC में और KMDC में हर जगह ग्रेज एनाटमी फॉलो होती है। बहुत ज़्यादा बच्चे इसको फॉलो करते हैं और टीचर्स इसी से मैक्सिमम पेपर बना रहे होते हैं। लेकिन एक और किताब है जो कि टीचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है और टीचर्स बहुत ज़्यादा फॉलो करने के लिए कहते हैं, दैट इज़ दिस BD चौरासिया। BD चौरासिया के 3 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। तो ये है हमारे पास वॉल्यूम 1, और बाकी 3 वॉल्यूम्स मैंने लिए हैं, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि ये
इसमें बहुत गलतियाँ हैं, ठीक है। ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक आध टॉपिक मैंने इससे पढ़ा था क्योंकि टीचर ने बहुत एम्फेसाइज़ किया था कि ये टॉपिक लाजमी आपने इससे पढ़ना है, तो मैंने वो टॉपिक्स पढ़ लिए थे। बाकी इसमें मिस्टेक्स बहुत हैं, लेकिन हाँ एक बात है कि इसके आखिर में चैप्टर्स में जो MCQs दिए हुए होते हैं, मैं दिखाती हूँ, वो MCQs आपको ज़रूर फॉलो करने हैं, ज़रूर पढ़ने हैं आपको। मैंने भी सारे सॉल्व किए थे, पूरे वॉल्यूम्स के जितने भी MCQs जितने भी सिलेबस में आ रहे हैं मैंने सब सॉल्व किए थे, क्योंकि इसके MCQs कभी कभार एग्जैक्टली सेम भी छप कर आ जाते हैं, तो इसके MCQs को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बाकी मैंने आपको बता दी कि ये 3 किताबें हैं एनेटमी की, जेट इज BD चौरासिया, ग्रेज एनेटमी एंड KLM। आपको जो बेहतर लगे आप वो फॉलो कर लें। बर्दाश्त ज़्यादा है पढ़ने की तो इसे फॉलो कर लें, वक्त ज़्यादा है पढ़ने के लिए तो इसे फॉलो कर लें, कम टाइम में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने हैं तो ग्रेज फॉलो कर लें। मैं तो हमेशा ग्रेज रेकमेंड करूँगी, चाहे मैं जितनी भी आगे पहुँच जाऊँ, डॉक्टर कुछ भी बन जाऊँ, कभी भी एनेटमी की बात होगी तो आई रिकमेंड ग्रेज, ठीक है। ग्रेज इज़ द बेस्ट बुक फॉर एनेटमी, बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही बेहतरीन। अच्छा जी, इसे हम कहते हैं एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटमी। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में डायग्राम्स मौजूद हैं, हर एक सिस्टम की बहुत अच्छी सी लेबलिंग, बहुत अच्छी सी डायग्राम। मुझे लोकोमोटर मॉड्यूल बहुत मुश्किल लगा था, तो मैंने लोकोमोटर के लिए पूरी एटलस भी देखी थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे कवर करूं। और आप भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी सी इसमें एक्सप्लेनेशन होती हैं, बहुत बेहतरीन डायग्राम्स होती हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना इसमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आ रहा, आप जस्ट एटलस लेके बैठ जाएं और इसकी आप जो है ना मार्किंग्स याद कर लें, तो जब आप एनाटमी खोलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन मुझे इसकी इतनी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैंने पूरी एनाटमी ग्रेज से पढ़ी, और आप ग्रेज देख सकते हैं, ग्रेज भरी पड़ी है डायग्राम्स में से, ठीक है। लेकिन बाकी आप दोनों किताबों को देख लें तो उनमें इतनी डायग्राम्स नहीं है, ठीक है। तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं इसकी एटलस की। लेकिन फिर भी अगर आप कोई और बुक फॉलो करें, इन दोनों में से कोई किताब फॉलो करें, क्योंकि इनकी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप एटलस ज़रूर अपने साथ रख सकते हैं। और वैसे जो बच्चे जो हैं वो ग्रेज को फॉलो करेंगे उन्हें इंशाल्लाह ताला शॉर्ट बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनना चाहते हैं, जैसे मुझे बहुत शौक होता था हर चीज़ पढ़ने का, तो मैंने एक शॉर्ट बुक भी रीड करी थी, ये है BRS, बहुत ज़्यादा मशहूर है, मैंने ये सेकेंड ईयर में रीड करी थी। तो सेकेंड ईयर की क्योंकि एनाटमी बहुत वास्ट होती है, बहुत टिपिकल भी होती है, तो उसके लिए हर चीज़ का ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है हर तरीके से। और सेकेंड ईयर की स्पेशली GIT की एनाटमी जो है वो ग्रेज में कम लिखी हुई है, लाइक सफिशिएंट नहीं लगी थी मुझे, तो मैंने BRS को भी फॉलो कर लिया था। तो ये एक शॉर्ट बुक है जिसे आप देख सकते हैं एनाटमी के साथ, अगर देखना चाहें तो ऐसे ग्रेज और एटलस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके अलावा एक और शॉर्ट बुक भी आती है, एसेंस ऑफ एनाटमी, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने उसे आज तक तो नहीं देखा कि वो कैसी है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, तो आप जाके अपनी लाइब्रेरी में एक लुक ले सकते हैं कि आपको कौन सी ज़्यादा सूट करी है। सो लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिसका मैं शुरू से अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने उसके बारे में बहुत बात करी है, प्रैक्टिस के बारे में, MCQ सॉल्विंग के बारे में, तो उसके लिए आपने किताबें ज़रूर खरीदनी है, क्योंकि किताबें होंगी तो आपको मोटिवेशन होगी, आप सॉल्व कर लोगे। ये जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री की BCQ की किताब खरीदी, इससे मैं सॉल्व कर लेती थी, जो भी चैप्टर मैं पढ़ती थी मुझे आइडिया हो जाता है कि यार मेरी ये मतलब मैं यहाँ तक मेरा लेवल है, मुझे इतना आ रहा है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है सिवाय केमिस्ट्री की। फिजियोलॉजी की कोई किताब खरीदने ज़रूरी नहीं है आप ये किताबें खरीदें, ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास कोई ना कोई MCQ सॉल्विंग बुक होनी चाहिए अच्छी ग्रिप के लिए, टॉपिक की, एनाटमी, हिस्टोलॉजी वगैरह की। ये किताबें मैंने नहीं खरीदी, मुझे गिफ्ट मिली थी, किसी मेरे सीनियर ने मुझे गिफ्ट की थी, तो मुझे ईजी हो गया था इस सेंस में, किताबें लेनी नहीं पड़ी थी। तो मैं इसके अलावा MCQs जो है गूगल से सॉल्व करती थी। लेकिन आप अगर किताबें लें तो आप डोगर्स या किसी अच्छे पब्लिशर की ले लीजिएगा, जो आपको सूट करें। इस वक्त आप देख सकते हैं जिसमें MCQs की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे से MCQs हैं, वो भी ले सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि एनाटमी, फिजियोलॉजी और हिस्टोलॉजी की आपने MCQs बुक्स लाजमी सॉल्व करनी है ताकि एक अच्छी ग्रिप हो सके। तो यार ये हमारा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको सारी बुक्स के बारे में बताया और ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की। इसके अलावा कोई सवाल और जो लोग पैथो और फार्मा पढ़ रहे हैं वो लोग मुझे बता सकते हैं कि हमें उसकी भी किताबें बता दें, तो मैं उसके बारे में भी ज़रूर वीडियो इंशाल्लाह ताला बना दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर नहीं किया तो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।